अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रहीम यार खान की, जहाँ 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। कोच सेलरा और अंधड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद को नामजद किया गया है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद हुए थे, जबकि हुकूमत ने डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं पर 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया है। कच्चे के डाकू अब नहीं बचेंगे। डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं पर 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया, जबकि खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कम खतरनाक डाकू और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकद्दर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, कच्चे को डाकुओं से पाक करने का अज़्म पूरा करेंगे। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मरियम नवाज आज जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत के लिए रहीम यार खान जाएंगी। रहीम यार खान हमले में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के दस्तों ने सलामी पेश की। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंच गई हैं। वो शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत करेंगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर वड़ाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुदस्सिर, और क्या मसरूफियात रहेंगी मरियम नवाज साहिबा की? सबसे पहले जो वो उनका शेड्यूल है वो शेख ज़ैद अस्पताल में आने का है, जहां पर वो मरीजों की अयादत करेंगी जी। इसके बाद वो डीपीओ ऑफिस में एक आला सती अजलास जो रखा गया है, जिसमें आईजी पंजाब और एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब और एडिशनल आईजी लीड फोर्स और पुलिस के जितने भी जो फोर्सेस हैं, उनके जो एडिशनल आईजीज हैं, वो सब यहाँ पर शरीक होंगे। यहाँ पर कच्चे से रिलेटेड कोई आज मौसर जो प्लान है वो बनाया जाएगा और उस सिलसिले में कोई इकदाम भी आज जारी किए जाएंगे। सही, ठीक है मुदस्सिर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में मौत की होली खेलने वाले डाकुओं की वारदात की वीडियो भी बनाई, जिसमें देखा जा सकता है कि मुसल्ला डाकू कमात की फसल में घात लगाए बैठे हैं। तमाम डाकू खतरनाक असलहे से लेस हैं। वीडियो में हमले का मरकज मुलजिम बशीर शर भी मौजूद है, जो गुज़िश्ता शब पुलिस कार्रवाई में मारा गया। डाकुओं की वीडियो बशीर शर ने बनाई थी। रहीम यार खान में मौत की होली खेलने वाले डाकू ने वारदात की वीडियो बनाई, जिसमें देखा जा सकता है मुसल्ला डाकू कमात की फसल में घात लगाए बैठे हैं। और रहीम यार खान में कच्चे के डाकों के मुकाबले में डेरा गाजी खान के रिहायशी नज़र अब्बास खोसा ने भी जामे शहादत नोश किया है। शहीद नज़र अब्बास की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स डेरा गाजी खान में अदा कर दी गई है, जहां पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जज्द खाकी को सलामी दी। बलूचिस्तान के सिला पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाके से 2 बच्चे जाम बहक, जबकि 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। लाशों को जरूरी कार्रवाई और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका इतना शदीद था कि करीब खड़ी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि हादसे की नौयत से मुताल्लिक फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया। और अब बात करेंगे ईरान बस हादसे की। पाकिस्तानी ज़ायरीन के जज्द खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिए गए हैं। उन्हें आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक किया गया। 6 अफराद की कनकोट में, 3 को खैरपुर में और 10 ज़ायरीन को लाड़काना में तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी। ईरान बस हादसे में 28 ज़ायरीन शहीद और 16 ज़ख्मी हो गए थे। अहले खाना ने सालार और बस इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी ज़ायरीन को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता शब इनके जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुँचे थे। PAF का खुसूसी तैयारा ज़ायरीन की मैयतें और ज़ख्मियों को लेकर जैकबाबाद पहुँचा। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर शाह ने जैकबाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। एयरपोर्ट के शहबाज एयरबेस पर ज़ायरीन की नमाज जनाजा अदा की गई। मरने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई, जबकि 6 अफराद की गंदकोट में, 3 को खैरपुर में और 10 ज़ायरीन की लाड़काना में तदफीन की गई। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी। ईरान बस हादसे में 28 ज़ायरीन शहीद और 16 ज़ख्मी हो गए थे। अहले खाना ने सालार और बस इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत ने शहदा के अहले खाना को फी कस 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि ज़ख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ईरान के शहरियाज में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे में शहीद होने वाले 6 अफराद की तदफीन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। फातिहा खानी का सिलसिला जारी है। तफसीलात क्या हैं, जावेद मलिक से जानते हैं।
जी ईरान के शहशान वाले अफसोसनाक हादसे में जाम बाग 6 अफराद की तदफीन मुकम्मल कर ली गई है। हमारे साथ इस वक्त उनके लवाहिकीन मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे 5 बंदे हैं, उसने कुछ भी हमें वापस नहीं किया, हालांकि उन्होंने पूरी चिट हमें दे दी कि भाई आपका ये सामान है। सालान ने अभी तक इतनी बड़ी ज्यादती के बाद अभी तक उसने कोई हमसे रब्ता भी नहीं किया और ना हमारा सामान या कुछ है। हुकूमत से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, अगर नहीं करेंगे तो हमारा हक है। हमारे 5 बंदे शहीद हो गए ये अल्लाह की राह में उनका दिन है, लेकिन उनकी गफलत उनकी है, उन्होंने गफलत की। अगर गफलत नहीं करते तो ये हादसा नहीं होता। ये आपसे वर्षा की बातें सुनी, उनका कहना है कि सालार और ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमारे प्यारों के साथ इंसाफ किया जाए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको देंगे, मखसूस सियासी जमात का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा, ऐसे में ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ इसे कहा जा रहा है। ये मुल्क दुश्मन एजेंडा कैसे काम करता है और किस तरह मुल्की मफाद को ठेस पहुंचाने की कोशिशें कर रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ बैरूनी एजेंडा अब कोई नई ढकी छुपी बात नहीं रही। बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए जलसे जुलूसों की नाकामी के बाद ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ लॉन्च कर दिया गया। चंद ना आकिबत अंदेश और मुल्क दुश्मन अनासर के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। 9 अप्रैल 2022 को पीटीआई हुकूमत के खात्मे से लेकर अब तक यहूदी, सहूनी और उनके मगरबी आलयकार पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। मगरबी मीडिया में भारी रकूम देकर लॉबीज के जरिए पीटीआई के हक में और पाकिस्तान मुखालिफ 130 से ज्यादा जहरीले आर्टिकल्स लिखवाए जा चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ 5 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क मुखालिफ मंसूबे को नाकाम कर चुके। ये जो बैरून मुल्क से जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक तवातर के साथ कैंपेन चलाई जा रही है, पहली बात तो मैं ये आपको वाजे करूँ कि हमें बाखूबी आगाह है ये किन मकासद के लिए चलाई जा रही है, कौन चला रहा है, कौन इनकी फैसिलिटेशन कर रहा है। हमें ये भी बाखूबी मालूम है कि बैरून मुल्क वो कौन से रियासती और गैर रियासती अनासिर हैं जो इस कैंपेन को प्रोलिफरेट करते हैं, इसको चलाते हैं, इसकी मदद करते हैं। जनवरी से लेके आज तक इस साल 2007 महीने तकरीबन इसमें सिर्फ फॉरेन प्रिंट मीडिया में एक मोहतात आदाद व शुमार के मुताबिक 127 ऐसे मज़ामीन और आर्टिकल लिखे जा चुके हैं जिनका मकसद पाकिस्तान में मायूसी फैलाना, इंतशार फैलाना और एक मखसूस सियासी एजेंडे को प्रमोट करना है। 127। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लॉबिंग की जाती है, जो मुलाकातें की जाती हैं, सरकारी दौरों पे एहतजाज कराए जाते हैं, सफारत खानों के सामने एहतजाज कराए जाते हैं। आपके ख्याल में ये ऐसे ही इसके पीछे पूरी कोऑर्डिनेटेड सोच और बहुत पैसा लगाया जा रहा है। इसमें लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती है, उन पे ही पैसा लगाया जाता है और एक बयानिया बनाया जाता है मायूसी का, इंतशार का, हालात बेकाबू हो गए और एक मखसूस सियासी प्रोपेगेंडे को उठाया जाता है। साजिश में अमेरिका और बरतानिया में मनगढ़ंत करारदादें पास करवाना, IMF को खत लिखना और IMF के ऑफिस के बाहर मुजाहिरा करना, बैरून मुल्क गाड़ियों और जहाजों पर पेड पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन्स चलवाना भी गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन का हिस्सा हैं। गोल्ड स्मिथ के पैरोकार एक तरफ तो गजा में मासूम मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में झूठी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। माजी की तरह पाकिस्तान के गयूर अवाम गोल्ड स्मिथ के इस नए वार को भी नाकाम बना देंगे। झूठे बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार हो गया है। अलीमा खान, रऊफ हसन, व्हाट्सएप पैगामात ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगामात भेजे। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े से मुतालिक रुदात बयान की गई है। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम पर अलीमा खान का खफगी का इजहार, रऊफ हसन को सख्त हिदायत जारी की गई है। सलमान आवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान, ये बहुत अंदर की खबर है, बताइएगा कि जो पैगामात दिए गए हैं उस पर जो खफगी का इजहार किया गया है उसके बाद क्या हिदायत जारी की गई है? एक सिनेरियो याद आ रहा है कि बांग्लादेश में जब बेगम खालिदा जिया और बेगम हसीना वाजिद की शदीद सियासी लड़ाई थी, शदीद दुश्मनी थी, तो दोनों खवातीन के लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी, बैटलिंग बेगम्स। तो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि जो पीटीआई जो है वो अलीमा खान और बुशरा बीबी की खाना जंगी, बल्कि हम इसे खानगी जंग कहें तो, शिकार होती दिखाई दे रही है और दोनों जानिब से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलकर, गर्द उछाल कर जो है पीटीआई के ऊपर कब्जे की जो जंग है उसके अंदर कामयाबी हासिल की जा सके। जिस तरह कि आपने भी कहा कि 23 जून को ये पैगामात आपस में दिए गए थे और उसमें रऊफ हसन की जो
हिदायत जारी की गई थी अलीमा खान की जानिब से। उन्होंने अलीमा खान ने एक पैगाम भेजा था और बुशरा बीबी से मंसूब इस पैगाम में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात और उनके बाद फिर रोने की रुदात जो है वो बयान की गई थी और अलीमा खान ने इस पैगाम पर सख्त खफगी का इजहार किया था। रऊफ हसन को कुछ हिदायत जो है वो भी जारी की थी। तो ये सूरत हाल जो है जाहिर करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अंदरूनी कशमकश या अंदरूनी लड़ाई का भी शिकार है और इसमें एक तरफ अलीमा खान यानी इमरान खान की बहनें हमें दिखाई देती हैं, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई की जो अहलियां हैं बुशरा बीबी वो हमें दिखाई देती हैं, जो कि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीरियस लीडरशिप है, ये सही मानों में आप जैसे कहें पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं क्योंकि पंजाब में मिस गवर्नेंस का जितना भी मलबा था वो बुशरा बीबी और उनकी सहेली गोगी के ऊपर जो है वो जाके गिरता है। इस पैगाम की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इस पैगाम में बानी पीटीआई और जो जेलर है उनके दरमियान फर्जी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर बानी पीटीआई की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई और कहा गया था कि उन्हें यानी बानी पीटीआई को पता है कि जेलर पर मुझे मारने के लिए मारा गया तो वहाँ मुझे नहीं छोड़ेंगे। बुशरा बीबी से इस मंसूब पैगाम में अस्करी क़यादत को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि वो जानते हैं कि सारी बातें जो हैं वो इस वक्त आला क़यादत सुन रही है। सियासी तज़कियाकारों की बात करें तो उनका कहना है कि अलीमा खान के रऊफ हसन को भेजे गए पैगामात जो है वो कई सवालात को जन्म देते हैं कि अलीमा खान बुशरा बीबी के इन पैगामात को आखिर क्यों डिसइंफॉर्मेशन करार दे रही हैं और सवाल ये भी है कि बुशरा बीबी की जानिब से फैलाए जाने वाले बयानियां क्या उनका खुद साख्ता है और इस हवाले से एनालिस्ट का कहना है कि गुफ्तगू साबित करती है कि कैसे बुशरा बीबी बानी पीटीआई के साथ मिलकर जो है झूठा और मनगढ़ंत बयानियां फैला रही हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान में शदीद मुखालफत जो जैसे कि हमने कहा कि बैटलिंग बेगम्स वाली इस वक्त सिचुएशन है, शदीद मुखालफत और जो खानदानी दरार है या वो नंद भावच की टिपिकल लड़ाई जो है वो पीटीआई उसका शिकार होती दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे जैसे ही बानी पीटीआई जो है वो मंजरनामे से हटें या सियासी तौर पर नाअहल हो जाएं या सियासी तौर पर बेकार हो जाएं तो दोनों में से कोई फरीक जो है वो जल्द से जल्द पार्टी पर अपना कब्जा कर ले। और सियासी मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि बुशरा बीबी का जो पैगाम सामने आया उससे बात जाहिर होती है कि बुशरा बीबी हमदर्दी का वोट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और मनगढ़ंत बयानात जो हैं जिस तरह से उनको वो तोड़ मरोड़ कर सियाको सबाक से हटाकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुका है क्योंकि किस तरह से वो कोई भी मेरा ख्याल है कि खातून जो हो खासतौर पर हमारे जो सब कॉन्टिनेंट की तहजीब है, सकाफत है, रिवायात है, वहाँ पर कोई भी खातून अपने कम से कम शौहर की मौत का जो है वो जिक्र इस तरह से नहीं करती, उस हवाले से झूठा बयानियां नहीं बनाती। लेकिन बुशरा बीबी की जानिब से ये सूरत हाल जो है वो भी दिखाई दी जा रही है। और जो पार्टी पर कब्जे की सलमान कता कलामी की माजरत, ये बताएगा इस पूरी सिचुएशन को पार्टी के अंदर से कोई ओन करने के लिए तैयार है भी, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के अंदर इख्तलाफात तो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात इस कदर ज्यादा हैं और दोनों ये जो खुली जंग है, एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म की बहनें हैं, दूसरी तरफ उनकी अहलियां हैं, तो ये जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है वो तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग तो इसको खामोश हो गए, जैसे शफकत महमूद जैसे सीरियस और संजीदा लोग आप कह लें कि वो एक तरफ हट गए। शाह महमूद इस वक्त बजाते खुद जेल के अंदर है, जिनको सही मानों में एक पॉलिटिकल चेहरा जो है वो कहा जा सकता है। बाकी रऊफ हसन जैसे जितने लोग जिनके ऊपर खुद इंतहाई संगीन इल्जामात हैं वो तो किसी खेत की मूली नहीं दिखाई देते क्योंकि दोनों जानिब से उन्हें घसीटा जाता है, दोनों जानिब से उन्हें साथ मिलाने की कोशिश की जाती है। आपस में ये लोग यकीनी तौर पर जब मिलते हैं तो इसके ऊपर बातें करते हैं, इसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं और इस हवाले से परेशानी का भी इजहार करते हैं। लेकिन क्योंकि रऊफ हसन जैसे लोग, मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि वो पार्टी का फेस है, तो वो पॉलिटिकली पब्लिकली बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल खुल चुकी है पीटीआई के अंदरूनी हलकों के अंदर कि जिस तरह से अलीमा खान सियासी मामलात को बुशरा बीबी के हाथ में जाने से बचाने के लिए पैगामात को डिस इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो बहुत ज्यादा कुछ जाहिर करता है कि जो पार्टी है वो इन दोनों खवातीन के दरमियान एक तरह से आप कह लें कि खींचातानी का शिकार होती दिखाई दे रही है। और रऊफ हसन को दी गई हिदायत में अलीमा खान ने पार्टी में जो असर रसूख है वो नजर आता है कि जैसे वो बुशरा बीबी के हवाले नहीं करना चाहती। और रिसेंटली भी आपने देखा कि जिस तरह से ये जलसा होने के ऊपर जी ये जलसे वाले इशू के ऊपर भी अलीमा खान का एक इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था और उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर सवालात किए थे। खासतौर पर उनकी जो तनकीद थी उसका वो ज्यादा हदफ जो है वो बने थे आजम सवाती, जो कि बजाते खुद काफी दिनों से खामोश थे, सियासी मंजरनामे पर मौजूद नहीं थे।
लेकिन इस मौके के ऊपर वो हरकत में आए और उन्होंने तमाम तर जो जलसा मंसूख करने का क्रेडिट जो है उसको फटाफट अपने गले में डाल लिया और सामने आई एक पीस मेकर के तौर के ऊपर उन्होंने सामने आने की कोशिश की। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, वो हमारे सामने है कि किस तरह से ये जो साबिक वजीर आजम की बहनें हैं वो किस तरह से पार्टी पर, खासतौर पर अपने भाई पर जो कब्जा है। आप देखें कि माजी में जो साबिक वजीर आजम की अहलियां थी रेहाम खान, उन्होंने जिस तरह से अपनी नंदों या इमरान खान की बहनों का मेंशन किया है कि किस तरह से वो उनकी एक एक चीज के ऊपर, घर में खाना पकने से लेके जो उनके पॉलिटिकल मामला थे, जो उनके माली मामला थे, वहां पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो छोड़ना नहीं चाहती थी। जाहिर है कि उनके भाई एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी रहे हैं और हमेशा से उनको एक सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल रहा है, तो वो शायद उसको शेयर नहीं करना चाहती थी। तो यही कुछ मामला जो है वो बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन पीटीआई की जो बहनें हैं उनके दरमियान एक बार फिर दिखाता दिखाई दे रहा है। और इस बार जो उनका पॉलिटिकल एसेट है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इसका शिकार होती दिखाई दे रही है कि दोनों जानिब से एक बयानिया जो है वो घड़ा जाता है, पेश किया जाता है और उसके बाद फिर उसको ऊपर जो पार्टी ओहदेदार हैं उनको इस तमाम तर सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। जी अच्छा सलमान, इस पूरी खबर के बाद जब ये तमाम तर वाकया सामने आया, क्योंकि हम देख रहे हैं एक्स पर भी इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा हैं उनकी जानिब से एक पार्टी दिखाई देती है और एक ही पार्टी के अंदर कुछ लोग दूसरी पार्टी का हिस्सा दिखाई देते हैं, तो उनकी जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने आ सका, कोई मौक़िफ़ सामने आया इस हवाले से, जो चैट सामने आई है? देखें, ये बात हमें बिल्कुल ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं सिवाय एक आध को छोड़कर वो सही मानों में एक शख्सियत के गिर्द घूमती हैं, वो शख्सी पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। यही हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि जिस तरफ या जहां उनके बानी चेयरमैन जो हैं वो रुख करेंगे, जो उनकी पॉलिसी होगी वही पॉलिसी जो है वो पार्टी की पॉलिसी होगी। लेकिन इस वक्त ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि वो खुद इस वक्त जेल में मौजूद हैं, उनके सियासी राब्ते, उनके जो फिजिकल राब्ते हैं वो मज़ीद कम हो चुके हैं। हालिया डेवलपमेंट्स के बाद उनका जो फ़ोन के ऊपर राब्ते उनके रहते थे, जो उनका जेल का स्टाफ है वो इर्द गिर्द जो उनके था, जो सहूलत कारी कर रहा था, वो चेंज हो चुका है। तो उनकी जो पॉलिटिकल स्पेस है, उनके जो पॉलिटिकल राब्ते हैं वो मजीद कम होंगे। इस वक्त भी और इससे पहले भी उनको जो सबसे ज्यादा चीज सूट करती है वो है डिवाइड एंड रूल, कि अगर वो पार्टी के अंदर डिवीजन जो है वो बरकरार रखेंगे और पार्टी के अंदर किसी एक पर्सनैलिटी को सामने नहीं आने देंगे, तो लामहला तमाम तर कारकुन, तमाम तर जो लीडरशिप है, ए क्लास बी क्लास, वो तमाम तर लीडरशिप जो है वो अपनी हर मूवमेंट के लिए उनके इशारे की मुंतजिर रहेगी। तो ये इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो है वो उनको बहुत ज्यादा सूट करता है। बिल्कुल, मौजूदा सिनेरियो उनको बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार है। न सिर्फ सियासी मामलात बल्कि अब घरेलू मामलात तक पर भी बात आ चुकी है और इस पर एक नई सियासी जंग छिड़ चुकी है। अपडेट कर रहे थे, तफसीलन हमारे साथ मौजूद थे सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।